हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग 2 पढ़तर हिसाबी पद्धति 2। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, मर्यादित परिबलों विश्लेषण। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके, जहां पर हमने फर्स्ट वीडियो में बुक में से स्टार्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम सॉल्व किए थे। सेकंड वीडियो में हमने लेटेस्ट यूनिवर्सिटी 2024 और 23 के सम सॉल्व किए हुए थे। तो रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप का और थोड़ा अलग सम सीखने वाले, जो बुक में से ही सॉल्व हम करेंगे। यहाँ पर मैं अगेन गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन लिखते टाइम इंग्लिश गुजराती दोनों में ही आपको कंप्लीट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सम हम सॉल्व कर रहे हैं वो बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर विमल कंपनी लिमिटेड लिखा गया है। इस सम्स के अंदर न्यू आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नफा जत्थानो गुणोत्तर पीवी रेशियो दिया गया। अब इसके साथ सम कैसे सॉल्व होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। और इस टाइप के सम्स हमारे गुजरात स्टूडियो में भी पूछे गए हैं, ठीक, 2019 में 18 में पूछे गए। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है। यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन पहले थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर 3 हमें वस्तु प्रोडक्ट दिए गए। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सेल्स है, पीवी रेशियो, और यहाँ पे माल सामग्री मटेरियल के रिगार्डिंग परसेंटेज दिया गया। फिर में बेसिक इन्फॉर्मेशन स्थिर खर्चा, फिक्स जो एक्सपेंस है वो दिया गया। और यहाँ पर माल सामग्री नहीं अछत है। ये किस चीज़ की लिमिटेशन की बात की जा रही है? माल सामग्री मटेरियल की लिमिटेशन की बात की जा रही है। और साथ में एंड में तीनों का जो प्रोडक्शन है वो बताएगा, ए का 50,000, बी का 30,000 और सी का 20,000। और हमारे पास टोटल माल सामग्री कितना है, यहाँ एक नोट डाउन करने वाली बात है। या माल सामग्री जो मटेरियल का जो अमाउंट है ये एक्चुअली रुपये में दिया गया, वैल्यू दिया गया, केजी किलो नहीं दिया गया है। तो ये भी एक नया सीखने को मिलेगा। 20,70,000 टोटल रुपए हमारे पास माल सामग्री के है। अब इसके अंदर हमको ऐसा एडजस्ट करना है, इस तरह से उत्पादन करना है प्रोडक्शन, कि हमको महत्तम नफा, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने को मिले। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैसे उन चारों स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। स्टेप नंबर 1, जहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं जो बेसिक कंट्रीब्यूशन हमको निकालना रहता है पर यूनिट, वो हम फाइंड आउट करेंगे। गुजराती में जैसे हम बोलते हैं एकम दीठ चलित, ठीक है, सॉरी, एकम दीठ फाड़ो, जिसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता ही है, वेचाण माइनस चलित, सेल्स माइनस वेरिएबल। पर अब यहाँ पे सेल्स वेचाण तो दिया है, लेकिन वेरिएबल चलित नहीं है। आप बोले सर यहाँ पे 3rd नंबर पे दिया है। ये 3rd नंबर पे माल सामग्री के लिए बोला गया है कि चलित के अंदर जो माल सामग्री कितना टका है वो बताया गया है। वेरिएबल के अंदर मटेरियल का कितना यूजेस है, कंजम्पशन, वो बताया गया है। तो चलित है नहीं तो आएगा कैसे? तो हमको प्रॉफिट वॉल्यूम गुणोत्तर है, जो रेशियो वो दिया गया, जिसे शॉर्टकट में पीवी रेशियो बोलते हैं, इसका परसेंटेज दिया गया। तो इसके साथ निकल पाएगा कैसे? जस्ट समझाने के लिए फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूँ। पीवी रेशियो का होता क्या है, आप ना लिखो तो भी चले। जो पीवी रेशियो है, गुजराती वाले साथ में समझ रहे, नफा जत्था न गुणोत्तर, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ऊपर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और अपन में आता है सेल्स आता है, ठीक है। और गुजराती में समझ के ऊपर आता है फाड़ो और डिवाइड में आता है वेचाण। तो ऑटोमेटिक हमको जो चाहिए कंट्रीब्यूशन, फाड़ो फॉर्मूले में है, इसका आंसर हमें दिया गया और ये हमारे पास है। तो यहाँ पर डिवाइड का इक्वल की साइड इनटू में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमको कंट्रीब्यूशन फाड़ो मिल जाएगा। तो समझ गए क्या हो जाने वाला है? जो सेल्स है उस सेल्स के साथ, ठीक है, पीवी रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ऑटोमेटिक हमको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फाड़ो मिल जाएगा। आई होप ये कैसे हमने एडजस्ट किया आपको इस फॉर्मूले के थ्रू पता चला होगा। ये बीकॉम लेवल में ऑलरेडी हमारे पास था। तो सेल्स की सारी अमाउंट दी है 200, 140 और 100। और ये दिया गया है पीवी रेशियो, नफा जत्था का परसेंटेज 20, 25 और 30 दिया गया। तो इस सेल्स में से निकाल देंगे तीनों के तीनों प्रोडक्ट, ये ए, ये बी और ये सी। ये सी कंट्रीब्यूशन के लिए लिखा गया, गुजराती समझ के फाड़ो के लिए लिखा गया। सेल्स दिया 200, इसका 140 और इसका 100। तीनों का पीवी जो दिया गया परसेंट में 20%, 25% और यहाँ पर 30%। तो निकाल देंगे 20% के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 40, यहाँ पर 35 रुपीज़ और ये 30। ये क्या मिल गया हमको? मिल गया कंट्रीब्यूशन फाड़ो। टोटल नहीं करना है, समझ गए? इस तरह से इस फॉर्मूले के बेस पर आ गया। जब भी पीवी दिया गया हो तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। आते हैं सबसे मेन सेकंड स्टेप, यही हमारा मेन होता है, जो हमारा की फैक्टर के बेस पर सॉल्व होता है। चावी रूप आप लोग को पता होगा किसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगेन हमको कंट्रीब्यूशन ही निकालना है।
सेकेंड स्टेप में भी कंट्रीब्यूशन निकालना है, बट ये एस पर की फैक्टर होगा। की फैक्टर मतलब यहाँ जिस चीज़ की लिमिटेशन बताइए दो ही होता है, एक तो मटेरियल होता है और लेबर आवर, माल सामग्री या तो फिर हमारा मजदूर कलाक। तो यहाँ मटेरियल का बताया गया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, जो कंट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में निकाला है वो डिवाइड में जो भी की फैक्टर है मटेरियल, ठीक है, वो डिवाइड में आएगा। गुजराती में समझ रहे होंगे, फाड़ो डिवाइड में माल सामग्री, ये इसका बेसिक फॉर्मूला, ना लिख के भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें मेन ट्विस्ट क्या है, ये माल सामग्री जो मटेरियल है, जैसे हमने केजी में सीखा हुआ है कि पर यूनिट में कितना केजी यूज़ हो रहा है वो निकालना होता है या दिया गया होता है। बट इस सम्स में ना रुपीज़ बताया गया, लिमिटेशन में टोटल माल सामग्री हमको रुपए में दिए गए, तो हमको रुपए में पता करना रहेगा कि ए प्रोडक्ट के अंदर कितना रुपए मटेरियल जा रहा है, ठीक है, एक यूनिट बनाने में, जिसके लिए यहाँ पर हमको बताया गया है। देख रहे हो आप, नीचे है माल सामग्री वपराश, जो मटेरियल कंजम्पशन है वो परसेंट में बताएगा। फर्स्ट में 60%, 60% और 60% बताएगा, तीनों के लिए सेम है, अलग भी हो सकता है। जो चलित, जो वेरिएबल में इतना परसेंट है, तो पहले हमको वेरिएबल निकालना पड़ेगा, चलित निकालना पड़ेगा। चलित जो निकलेगा उसके अंदर से हमको मटेरियल के परसेंट के बेस पर ये मटेरियल का हमको रुपीज़ पता चलेगा कि कितना रुपया हम लोग वापर रहे हर एक प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि डिवाइड में यहाँ पर रुपए के अंदर लिखना है। आई होप ये जो थोड़ा जो डिफरेंस वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके डिवाइड के लिए थोड़ा हमको कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको वेरिएबल निकालना पड़ेगा। वेरिएबल आएगा कैसे, बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं कि सेल्स जो रहता है उसमें वेरिएबल माइनस करते हैं तो हमको कंट्रीब्यूशन मिलता है। गुजराती में समझ गए, वेचाण माइनस चलित बराबर फाड़ो होता है। अब ये चलित हमको चाहिए वेरिएबल, ठीक है, तो माइनस का उस साइड जाएगा प्लस में, और ये जो फाड़ो है कंट्रीब्यूशन ये साइड माइनस में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन बराबर क्या मिल जाएगा, वेरिएबल। थोड़ा फॉर्मूला बेस होता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का है ये सब कुछ। वेचाण माइनस फाड़ो बराबर क्या हो जाता है, चलित। इस तरह से चलित हमको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बेसिक समझा भी रहा हूँ, ठीक है। कि ये पुराना फॉर्मूला हम वापरते ही है, कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे वापरा ही था पुराने वाले सम्स में, इसी के बेस पर समझ गए। चलित इसलिए निकाले क्योंकि इसी के अंदर मटेरियल का अमाउंट इन्वॉल्व है इसके लिए, ठीक है। तीनों का निकालने की जो ए, बी और सी है, तो वेचाण जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं 200, 140 और 100, माइनस क्या करना है, फाड़ कंट्रीब्यूशन जो हमने यहाँ निकाला है, ठीक है। यही हमारा कंट्रीब्यूशन है 40, 35 और यहाँ पर हो गया 30, क्या करना है माइनस, तो यहाँ पर 160, 105, 70, ये क्या आया हमारे पास, वेरिएबल चलित हमारा आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हो। अब इस चलित के अंदर माल सामग्री का जो वपराश था, मटेरियल कंजम्पशन, वो बताया गया 60%, 60% टका लिखा गया, परसेंट में बताया गया। 60 रुपीज़ डायरेक्ट दिया गया नहीं है, तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हो 60%, या मैं नीचे अलग से करके दिखा देता हूँ। जो मटेरियल का वपराश है, ठीक है, मटेरियल कंजम्पशन, तो स्पीड में लिख रहा हूँ, राइटिंग आप समझेंगे। माल सामान जो वपराश है वो हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, जो ए, बी और सी में है। तो जो चलित निकला वो लिखेंगे हम लोग। पहले निकला है हमारा 160, 105 और 70, और जिसके अंदर हम लोग परसेंट यहाँ पर इक्वल दिया गया है 60%, 60% और 60%, अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ 96 रुपीज़ आएगा, ये रुपीज़ है, 63 रुपीज़ आएगा बी के लिए, थर्ड के लिए 42 रुपीज़ आएगा। आई होप ये आपको 60% के अकॉर्डिंग ये माल सामान का एक्चुअल में वपराश हो रहा है, एक यूनिट बनाने में उतना रुपए लग रहा है। यहाँ केजी नहीं रुपीज़ निकला, और रुपीज़ ही हमको लिमिटेशन में बताएगा। ये रुपीज़ यहाँ पे डिवाइड में आएगी, समझ गए। जो हो केजी हो तो केजी, रुपीज़ में दिया होता है रुपीज़ में। अब तीनों का निकालते ए, बी, सी, आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिखो चलेगा। तो कंट्रीब्यूशन जो हमारा निकला पहले फर्स्ट स्टेप का, वो हम राइट डाउन करेंगे, और डिवाइड के लिए यही हमको मेहनत करनी पड़ी कि माल सामग्री कैसे निकला रुपीज़ वाला। तो फर्स्ट के लिए 96 रुपीज़, सेकेंड के लिए 63 और थर्ड के लिए 42। क्लियर हुआ। अब डिवाइड आप करोगे तो पॉइंट में आएगा। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, इस रकम का कहीं यूज़ होता नहीं है, बस इससे पता क्या चलता है कि पहले किसका प्रोडक्शन हमको करना है, रैंक हम पता कर पाते हैं कि कौन ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पॉइंट में लिखने की जगह उसको इंटू में 100 कर लीजिए, जिससे कि परसेंटेज में पता चलेगा। पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 0.4167 आ रहा है, उसको इंटू में 100 किया तो 41.67 ऐसा बोला जा सकता है। इसको परसेंट में नाम दूंगा क्योंकि 100 से इंटू किया इसके लिए, समझ गए। यहाँ पर इसी तरह 55.55
परसेंट में है, इंटू 100 किया, इसके लिए 71.43%। आई होप भी आपको समझ में आया। अब इसके बेस पर रैंक पता चल जाएगा कि इसका पहले प्रोडक्शन हमको करना है। तो हाईएस्ट का कितना है 71, तो पहले सी का प्रोडक्शन करेंगे। फर्स्ट रैंक इसका होगा, पहले इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। फिर सेकंड 55 है, तो सेकंड नंबर पे बी आएगा और लास्ट में आएगा ए। तो यहाँ से हमें सेकंड स्टेप से हमको हमेशा पता चलता है कि किसका प्रोडक्शन कैसे करना है। पहले सी का होगा, फिर बी का होगा, फिर लास्ट में ए का होगा। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। समझ में यही आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप। अब देखिए प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, किसका कितना यूनिट बन रहा है वो हम पता करते हैं। तो स्टेप नंबर हम थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास टोटल जो मटेरियल वैल्यू दी गई है, यहाँ पर केजी नहीं दिया गया, वैल्यू दी गई है, तो वैल्यू लिखेंगे। गुजराती वाले समझ पा रहे होंगे, कुल माल सामग्रीनो जो मूल्य लिखा गया वो, क्योंकि बुक है आपके पास तो आप समझ पा रहे होंगे। बाकी स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। 20,70,000 दिया गया, जो यहाँ से मैंने लिखा। क्लियर हुआ, 20,70,000। अब जैसे सबसे पहले प्रोडक्शन हमको किसका करना है, सी का करना है। तो सी की कितनी यूनिट बताई गई है, सी की 20,000 यूनिट एकम बताई गई है, इतना हम उत्पादन कर सकते हैं। तो 20,000 यूनिट सबसे पहले सी की बनाएंगे, क्योंकि अपने अभी क्रम देखा, पहले सी का करना है, फिर बी का, फिर हमारा ए का। तो सबसे पहले सी का प्रोडक्शन करेंगे, सी का उत्पादन करेंगे। तो सी की यूनिट बताई गई है 20,000, इंटू किसका करने का कि एक यूनिट के पीछे कितना रुपए जा रहा है, माल सामग्री का, केजी नहीं है यहाँ पर, माल सामग्री का कितना रुपए जा रहा है, जो हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ डिवाइड में किया, वो भी देख सकते हो, डिवाइड में वही हमने किया हो। ठीक है, सी का कितना 42 रुपीज़ लगता है, एक यूनिट के पीछे 42 रुपीज़ का माल सामग्री का खर्चा लगता है। तो 20,000 यूनिट हम बनाएंगे। ठीक है, 20,000 यूनिट बनाएंगे तो 42 रुपीज़ के हिसाब से टोटल 8,40,000 रुपया चला जाएगा। तो ये माइनस कर देंगे मटेरियल में से, बाकी रुपए कितने बचे, 12,30,000 रुपये हमारे पास अभी भी बचे। अब इसके अंदर किसका प्रोडक्शन करना है, सेकंड नंबर पे बी। तो हम बी का प्रोडक्शन अब करेंगे। अब बी का प्रोडक्शन के लिए कितना यूनिट बताया गया है, बी का टोटल आप ध्यान से देखिएगा, समझने वाला टॉपिक नया आया आपको। टोटल बोला गया है 30,000 यूनिट बना सकते हैं। बी की कितनी बोला है, 30,000। अब 30,000 बनानी है और एक के पीछे कितना रुपया लगता है, एक यूनिट के पीछे लगता है 63 रुपीज़। आई होप ये दिख रहा होगा, 63 रुपीज़ बताया गया। अब अगर देखो, जस्ट मैं ऐसे इंटू करके बताता हूँ आपको कि टोटल यहाँ पर 30,000 है और इंटू में 63 करते तो टोटल कितना आ रहा है, देखिए आप, टोटल आ रहा है 18,90,000। इतना रुपए खर्च होगा, बट एक्चुअली हमारे पास तो 12,30,000 इससे कम है। तो हम ये पूरी 30,000 यूनिट बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने के अंदर ही हमको बनाना है। ये हमारे पे लिमिट है टोटल 20,70,000। तो जो 12,30,000 बचा है उसी में ही इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इसकी 30,000 पूरी की पूरी यूनिट बनेगी नहीं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्या किया मैंने यहाँ पर, इसलिए यहाँ लिखा मैंने आपको समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी एक्चुअली में कितनी यूनिट बनेगी, 30,000 से कम ही बनेगी। तो डिवाइड का सहारा लेना पड़ेगा, जो हम एक्चुअली लास्ट वाले के लिए करते हैं या सेकेंड वाले के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट आ गई है, क्योंकि उसमें पूरा बन पा रहा नहीं है। डिवाइड में कितना करेंगे, 63। एक के पीछे कितना रुपये लगता है, 63 का खर्चा लगता है एक यूनिट के पीछे। तो यहाँ पर 19,523 पॉइंट आ रहा है, कुछ समथिंग 8 आ रहा है, तो उसको 24 कर देंगे। 19,524 यूनिट बन पाएगी। पूरी 30,000 नहीं बनेगी, उसकी जगह इतनी बनेगी। अब यहाँ पे पूरी 12,30,000 खर्च हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब ए का प्रोडक्शन हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए के लिए तो कुछ बचा ही नहीं माल सामान। तो ए का कितना यूनिट होगा, नील होगा या 0 यूनिट होगा। आई होप ये ए का प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, बचा होता तो डिवाइड का हम सहारा लेकर हम पता कर पाते कि कितनी यूनिट हम लोग बनाते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ पर हमारे पास कम पड़ गया तो आगे वाले यूनिट तो बना ही नहीं पाएंगे। तो ये इजीली आप समझ गए अब किसका कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। आगे स्टेप नंबर 4 में हम जो बताते, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम, जिसको नाम देते हैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, ऐसा लिख सकते हो, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं इष्ट उत्पादन। इष्ट उत्पादन के अंदर जो ए, बी और सी था, ए तो हो जाएगा नील 0, बी की हो जाएगी 19,524 और सी की पूरी पूरी बन पाएगी। इसकी सबसे पहले बना रहे थे इसलिए पूरी पूरी बनेगी 20,000 यूनिट। ये इस तरह से प्रोडक्शन हम करेंगे। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना का मांगा नहीं गया, बट हम सीख लेते, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो स्टेप नंबर आगे इसको 5 देकर मैं आपको नेट प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, चोखो नफो भाग्या जो फाड़ो है उसमें से माइनस करते हैं स्थिर खर्चा।
स्थिर खर्चा हमको दिया गया है, टोटल कितना दिया गया स्थिर खर्चा 7,70,000 दिया गया है, ठीक है। तो वो राइट डाउन कर दिए तो 7,70,000। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन फाड़ो कैसे आएगा, तो सिंपल सा आप लोग को पता है, साइड में करके दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो हमको फाइंड आउट करना है फाड़ो, वो कैसे आएगा, जो अभी हमने डिसाइड किया है प्रोडक्शन 3 यूनिट का वो लेना है, आपको पता है ये वाला। तो फर्स्ट का 0 है, सेकंड का 19,524 है, थर्ड का कितना है 20,000 है, इनटू किसका करते हैं कंट्रीब्यूशन की वैल्यू, फाड़ो निकाले इसलिए फाड़ो की वैल्यू का ही करते हैं जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला होगा इसकी अमाउंट, ठीक है। 40, 35 और 30 कंट्रीब्यूशन फाड़ो, इसका इंटू करके हमको कंट्रीब्यूशन की अमाउंट मिल जाएगी। कितना था 40, 35 और 30, इसका 0 हो जाएगा 6 लाख। आगे लिख रहा हूँ आप समझ जाएंगे, ठीक है, बोल नहीं रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख, टोटल मान लेंगे तीनों का 12,83,340 हो जाएगा। ये क्या निकला हमारा कंट्रीब्यूशन टोटल, जो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे और इसमें से हम फिक्स माइनस कर देंगे तो बीच का गया 5,13,340। ये महत्तम नफो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा इस तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से सम्स हुआ कंप्लीट। इस सम्स में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस प्रोडक्शन के अंदर भी देखा आपने, सेकंड के अंदर ही हमारे पास लिमिट आ गई थी। फिर इसी के अंदर सेकंड स्टेप के अंदर किस तरह से हमने यहाँ पे किलो केजी में नहीं बल्कि रुपीस में निकालना पड़ा था, ठीक है। आई होप ये सम्स आपको कुछ नया सिखाया होगा। इसके जैसे और भी सम्स है जो नेक्स्ट वीडियो में 2019-18 में जो सम्स पूछे गए उसका भी सॉल्यूशन आने वाला है, जिससे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा भी बुक में और सम्स है वो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।